हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब यांग शू अपने फैमिली अफेयर्स को संभालने के लिए गैंगलॉन्ग सिटी की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पे उसका होम टाउन है। और इस जर्नी में वो अपने साथ अपनी ही एक मेड जिसका नाम यूतिंग है, और ये जो यूतिंग होती है वो उसकी पहले की ही एक रूममेट है जब वो ब्लू डेमन आइलैंड में एक प्रिजनर था। अब आगे ये दोनों उस गैंगलॉन्ग सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पे वो अपना सफर किसी आम घोड़े पे नहीं बल्कि उसी डेमन पैलेस में खास तौर पे ट्रेनिंग दिए गए कमांडर लेवल के एक सोल पेट्स होते हैं, जिन पे बैठने वाले को ही काफी लग्जरियस और पावरफुल बंदा समझा जाता है। ये इन दोनों घोड़ों पे सवार होकर के उसी गैंगलॉन्ग सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं और उन्हें देख करके आसपास के लोग यही बातें करने लगते हैं। लगता है कि इस तरह के सोल पेट्स के घोड़ों पर सवारी करने वाले कोई बंदा बहुत ही पावरफुल होगा। अब आगे यांग शू को उसकी एक पुरानी साथी दिखती है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की होती है। यांग शू उसका पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। आगे वो जो लड़की होती है वो इनडायरेक्टली यहाँ पे यांग शू की फैमिली की मदद करना चाहती है। इसलिए वो अपने अंकल से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि बहुत पुराने ताल्लुकात है हमारे यांग शू के फैमिली के साथ। अभी अभी उनका कारवां फॉरेस्ट से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि यांग फैमिली उनको परेशान करेगी। इसीलिए हमारे ये फर्ज बनता है कि पुरानी दोस्ती होने के नाते हमें चू फैमिली की मदद करनी चाहिए। जिसपे उसके अंकल बताते हैं कि हमारी किन फैमिली ने हमेशा ही सीक्रेट तरीके से चू फैमिली की मदद की है, लेकिन अगर हमें अब इस सिटी में रहना है तो हम अब ज्यादा चू फैमिली का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि चू फैमिली के दुश्मन वो यांग फैमिली है और वो यांग फैमिली इस पूरे गैंगलॉन्ग सिटी की बहुत ही डोमिनेंट फैमिली है। चाहकर भी हम उनका सामना नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी किन फैमिली को बचाने के लिए उन दोनों की दुश्मनी में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब तक जो भी यांग फैमिली के खिलाफ गया है यांग फैमिली ने उन्हें जड़ से ही खत्म कर दिया है। अब ये यांग फैमिली वही होती है जो कि यांग शू के फैमिली के पीछे पड़ी हुई है, इनकी उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए यांग फैमिली ने यांग शू की पूरी फैमिली को जान से मरवाने की कोशिश भी की थी। कि तभी हम आगे देखते हैं कि यांग शू उनकी बातों को सुन रहा होता है और वो उस लड़की को मॉन्शी कह के पुकारता है। अब यहाँ मॉन्शी ने यांग शू को बहुत पहले देखा था, इसीलिए वो यांग शू को पहचान नहीं पाती। उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, जिसमें यहाँ यांग शू अपना नाम बदल करके चिन बताता है और उनसे कहता है कि वो वोंगू टेरिटरी से आया है और वो उनसे ये जानना चाहता है कि अभी फिलहाल चू फैमिली कहाँ पे रह रही है। मॉन्सी ये सुनते ही धैर्य की सांस लेती है कि अब फाइनली कोई न कोई चू फैमिली से आ गया है, यानी कि अब उनकी फैमिली को बचाया जा सकता है। इसीलिए वो उसे चू फैमिली के काफिले का पता बता देती है कि अभी अभी उनका कारवां मैनशू की फॉरेस्ट की तरफ निकला है, जो कि इस सिटी से बाहर है, लेकिन उन्हें डर है कि यांग की फैमिली उन पे हमला करेगी। आगे अंकल उन्हें बताते हैं कि सभी जानते हैं कि यांग फैमिली यहाँ की कितनी डोमिनेटिंग फैमिली है, इसीलिए वो आए दिन किसी न किसी को रूठते ही रहते हैं। और उसी यांग फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम यांग जी है अपने आदमियों के साथ एक इवल इरादे से निकला है। ये बहुत पावरफुल होते हैं और ये जरूर यहाँ पे चू की फैमिली के कारवां पे हमला करेंगे। जिसपे यांग शू उनसे कहता है कि अब आप लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे उस जगह का पता बता दे कि वो यांग फैमिली किस जगह पे चू फैमिली पे हमला करने वाली है। अब यहाँ मॉन्सी जो होती है वो एग्जैक्टली उस जगह का पता बता देती है जहाँ पे चू फैमिली सीक्रेट तरीके से अपना कारवां ले जा रही है। सो उसे जल्द करनी होगी क्योंकि रात के अंधेरे होने से पहले उसे वहाँ पहुँचना होगा। अब आगे यांग शू वहाँ उसे थैंक्स कहते हुए चला जाता है। इस पे जाते हुए मॉन्सी उसे कहती है कि तुम अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हें अपने साथ बहुत सारे आदमियों को ले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ यांग शू उसकी बात को अनसुना करते हुए निकल पड़ता है। आगे मॉन्सी भी उसका पीछा करते हुए बाहर निकलती है। अब आगे ये दोनों भी उनके कमांडर लेवल के डेमन हॉर्सेस को देख करके दंग रह जाते हैं, क्योंकि इन हॉर्सेस को चलाने वाला जो बंदा होता है उसमें काफी ज्यादा टैलेंट होना चाहिए, जिससे ये समझ जाते हैं कि यांग शू कोई आम बंदा नहीं है। अब आगे यांग शू जो होता है वो यूतिंग से ये कहता है कि मेरी चू फैमिली का जो कारवां है उस पे जल्द ही यांग फैमिली हमला करने वाली है, इसीलिए वो उन्हें बचाने के लिए जा रहा है। लेकिन ये डेमन हॉर्सेस उतनी तेज नहीं है, इसलिए वो अपने सोल पेट डियर पे जाएगा वहाँ पे। आगे वो यूतिंग को भी उसके पीछे चलने को कहता है। अब आगे यांग शू अपने उसी सोल पेट जिसका नाम थंडर ड्रीम बीस्ट है उसे समन करता है और उस पे बैठ करके वहाँ से चला जाता है। अब इधर पीछे से मॉन्सी को ये लग रहा होता है कि उसने यांग शू को कहीं देखा है, इसीलिए यूतिंग से इसकी कंफर्मेशन के लिए उससे पूछती है कि क्या यह बंदा यांग शू है जो कि चू फैमिली का यंग मास्टर है। जिसमें यूतिंग भी उन्हें झूठ बोलते हुए यही बताती है चू फैमिली के यंग मास्टर का कंपैरिजन मेरे यंग मास्टर से हो ही नहीं सकता। आगे वो इतना कहते हुए वहाँ से निकल जाती है, लेकिन मॉन्सी को यहाँ पूरी तरह से यकीन था कि यांग शू ही चू फैमिली का यंग मास्टर है, क्योंकि
क्योंकि उसे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इसलिए अब वो भी अपने फीनिक्स बर्ड को समन करती है और इनके पीछे चली जाती है। यहाँ उसके अंकल उसे रोकते ही रह जाते हैं कि इन लोगों के पछड़े में इन्वॉल्व मत हो, लेकिन वो अपने अंकल की एक नहीं सुनती और यहाँ यांगशु के पीछे चल पड़ती है। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है और इन लोगों को जो डर था वही हुआ था। यांगशु की फैमिली का जो कारवां होता है उसे जंगल के बीचों बीच रोक लिया जाता है। चारों तरफ से यांग फैमिली यहाँ चू फैमिली को घेर लेती है और उनका माल लूटने के लिए उन पे हमले करने लगती है। यहाँ बुरी तरीके से खून खराबा फैल जाता है। सारे सोल पेट्स आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। अब आगे हमें यहाँ चू फैमिली का थर्ड यंग मास्टर दिखाया जाता है, जिसके पास एक सर्वेंट आकर के बोलता है कि अगर यांग फैमिली ने दोबारा से हमें लूट लिया तो इसके बाद हम पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। अब हमारी फैमिली को सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जिसपे वो थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो उससे कहता है कि हमारी चू फैमिली ने काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन सही है। उस यांग फैमिली ने हमें काफी तबाह करने की कोशिश की है और इतने सालों में उस यांग फैमिली ने हमें काफी ज्यादा ह्यूमिलेट और परेशान किया है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। हम अपने इस माल को अब की बार यांग फैमिली के हाथों में नहीं लगने देंगे और चाहे इसके लिए हमें अपने यहाँ पे जान भी क्यों ना गंवानी पड़े, मैं यहाँ पे पीछे नहीं हटूंगा। अब आगे उस थर्ड यंग मास्टर का एक सोल पेट होता है जो कि एक गोल्डन लायन होता है कि यांग फैमिली के सोल पेट्स पे भारी पड़ रहा होता है और इन सब का नजारा वो यांग फैमिली का सबसे पावरफुल बंदा जिसका नाम यांग जी है वो आराम से पेड़ में बैठे ले रहा होता है। लेकिन जब वो देखता है कि एक अच्छा सोल पेट उन्हें हराने के लिए सक्षम है तो वो उस गोल्डन लायन को मारने के लिए अपने खतरनाक सोल पेट को भेजता है। आगे उस यांग जी का रेड बीस्ट उस लायन पे हमला करता है और उसे घायल कर देता है कि तभी वो यांग जी है यहीं पे नहीं रुकता। वो अपने एक और सेल पेट जो कि एक छोटा सा ड्रैगन होता है वो उसे भी भेज देता है उसे गोल्डन लायन को जान से मारने के लिए और उसे ये भी ऑर्डर देता है यहाँ पे इनकी एक भी फैमिली का ना तो बंदा बचना चाहिए ना ही उनका एक भी सोल पेट जिंदा रहना चाहिए। आगे उस ड्रैगन बीस्ट जैसे दिखने वाले क्रिएचर जब मैदान में उतरता है तो वो यहाँ चू फैमिली को और भी ज्यादा नुकसान पहुँचाता है और पूरी तरफ से तबाही मचा डालता है। वो उस गोल्डन लायन को ही अपने पंजों से दबोच लेता है और एकदम ऊंचाई से उसे नीचे गिराता है। इसके कारण वो जो गोल्डन लायन होता है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उठने के भी काबिल नहीं रहता। अब आगे वो यांग जी है वो उस थर्ड मास्टर निंग से कहता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी जितने भी फैमिली के आज जो मेंबर्स हैं तुम सभी के सभी जाके अब नर्क में एक साथ मिलना क्योंकि यहाँ पे तुम सबकी मौत पक्की है। अब इससे पहले यांग जी का वो जो ड्रैगन क्रिएचर होता है इन्हें मारने के लिए एक जोरदार हमला इन पे करता है। उस पे ही हमला कर दिया जाता है जिससे वो जो बीस्ट होता है तिलमिला उठता है। अब यहाँ पे उस बीस्ट को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यांग शी ही होता है जो कि अब अपनी चू फैमिली को बचाने के लिए आ चुका था। जिसे देखते ही यांग जी उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यांग फैमिली के मामले में टांग अड़ाने की। लगता है कि तुम हमारी पावर को जानते नहीं हो कि हम तुम्हारा क्या हश्र कर सकते हैं। आगे वो वापस से अपने उसी ड्रैगन बीस्ट को यांगशु को मारने के लिए भेजता है जिसपे यांगशु अपने स्पिरिचुअल आइज से अटैक करता है। अब आगे यांगशु का जो बीस्ट होता है वो भी उस क्रिएचर पे अटैक करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ यांगशु जो होता है वो उस यांग जी से कहता है कि मेरी फैमिली नहीं बल्कि अब तुम्हारी यांग फैमिली ही एक दूसरे से नर्क में जाकर के ही मिलेंगे। अब आगे जो थर्ड मास्टर निंग होता है वो यांगशु को पहचान नहीं पाता लेकिन फिर भी उसे बचाने के लिए यहाँ उसे थैंक्स कह रहा होता है जिसपे यांगशु से कहता है कि लगता है कि थर्ड ब्रदर आपने भी मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका फोर्थ ब्रदर यांगशु हूँ। यहाँ पे ये दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं जहाँ पे निंग उसे बताता है कि हम सब ने सोचा था कि तुम 4 साल पहले ही मारे जा चुके हो और तुम्हें जिंदा देख करके हमें बड़ी खुशी हो रही है। अब यही चीज मॉन्ची जो होती है वो ऊपर उड़ते हुए सुन लेती है। तो सब यकीन आ चुका होता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त यांगशु है। और दूसरी तरफ इधर यांग जी जो होता है वो भी हैरान रह जाता है क्योंकि 4 साल पहले उनके यांग फैमिली ने टू फैमिली को यंग मास्टर को मारने के लिए एक बहुत बड़ी टोली को भेजा था, लेकिन ये यांगशु तो अभी भी जिंदा ही है जिसके बारे में चारों तरफ यही अफवाह फैली थी कि ये अपने सोल पेट्स को अवेकन नहीं कर सकता और इसने अपनी सोल को बहुत पहले ही खो दिया है। लेकिन ये सारी बातें तो गलत निकली क्योंकि अगर ये सही होता तो ये 4 साल पहले ही मारा जा चुका होता। कि तभी वहाँ पे यूथिंग भी आती है जिसे यांगशु ये ऑर्डर देता है कि तुम मेरे थर्ड ब्रदर को यहाँ से लेकर के चली जाओ, इनका सारा सामान भी इनके साथ ले जाओ और आगे जंगल में तुम्हें इन्हें गार्ड करते हुए जाना होगा। अब आगे वो मोंगशिप को भी यही कहता है कि तुम भी इनके साथ चली जाओ। जैसे ही ये कारवां यहाँ फॉरेस्ट को पार करेगा तो अपने सोल पेट का यूज करके वहाँ चारों तरफ आग लगा देना ताकि ये यांग फैमिली उनका किसी भी तरह से पीछा ना कर पाए। जिस पे उसका थर्ड ब्रदर निंग उससे कहता है कि यांगशु तुम इस यांग जी का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। जिस पे यांगशु से कहता है कि थर्ड ब्रदर आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि मैं अब वो बंदा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था।
जो कि हमेशा एक कोने में दुबका रहता था, इसकी प्रोटेक्शन हाप हमेशा करते थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, मैं इस यांग फैमिली को देख लूंगा। इधर यांगशु अपने भाई को वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहता है कि तभी यांग जी भी अपने बंदों को ये ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह से इनका कारवां इस जंगल से बाहर ना जा पाए। अब आगे जो जुमिंग होता है अपना सारा माल समेत अपने कारवां को वहाँ से लेकर के निकल पड़ता है और अभी उसके इस कारवां को मोंशी और यूतिंग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उनके पीछे जा करके। इस पे यांग जी जो होता है अपने आधे बंदे को उनकी कैरेज की तरफ भेज देता है और बाकी के आधे बंदे को ये कहता है कि वो इस यांगशु का सामना करे। अब आगे हम देखते हैं कि ये यांग जी जो होता है वो अपने सोल पेट को अवेकन करता है और यहाँ यांगशु पे अटैक करने लगता है, जिसका सामना यहाँ यांगशु का थंडर डिमन वो डियर उससे करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग जी के बाकी के बंदे निंग का पीछा कर रहे होते हैं। यंग यहाँ काफी चिंता में लगता है, इसलिए यूतिंग उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे ये जो यंग मास्टर यानी कि यांगशु जो है वो उन्हें अच्छा सबक सिखाएगा, वो भी अकेला ही। अब आगे ये जो यूतिंग होती है वो उस यांग जी के बंदे से निपटने के लिए अपनी सोल पेट जो कि एक डेमन फ्लावर पेट होती है उसे समन करती है। उसकी सोल पेट काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसे डेमन फ्लावर के टेंटिकल से जो बंदे उनका पीछा कर रहे होते हैं उन सभी को मार गिराती है। दूसरी तरफ हम यांगशु के डियर की फाइटिंग उस यांग जी के बीस्ट के साथ होता हुआ देखते हैं। इसमें यांगशु उसके बीस्ट को हरा देता है और अब आगे वो यांग जी जो होता है अपने 2 और सोल पेट्स को समन करता है, जिसमें से एक डेमन एक स्नेक होता है और दूसरा एक केकड़ा होता है। अब इन दोनों को समन करते हुए वो यांग जी यहाँ यांगशु से कह रहा होता है कि तुम बहुत पहले ही अपने सोल को लॉस्ट कर चुके हो, इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास 2 सोल पेट्स से ज्यादा नहीं होंगे, इसलिए मुझे ब्लेम मत करना कि मेरे ये सारे सोल पेट्स मिल करके तुम्हें आज यहाँ मार डालें। इधर दूसरी तरफ यांगशु का भाई निंग जो होता है वो अब भी अपने भाई के लिए परेशान था, क्योंकि यांग जी जो है वो एक 6 लेवल का कल्टीवेटर है जिसके पास कमांडर लेवल के डिमन स्नेक्स है, तो उससे डील करना यांगशु के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जिसपे यूतिंग उसे ये कहते हुए आश्वासन देती है कि इस तरह के जो सोल पेट्स हैं मेरे यंग मास्टर तो अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते ही ऐसे सोल पेट्स को क्रैश कर देते हैं। इस पे निंग उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि यांगशु के पास उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सोल पेस्ट बस वो डियर ही है, तो क्या यांगशु के पास इसके अलावा भी और कोई सोल पेट्स हैं? जिस पे यूतिंग के ये कहते ही कि अभी आपने मेरे यंग मास्टर के सोल पेट्स को देखा ही कहाँ है। उस कारवां के साथ चल पड़ती है और इधर मोंशी भी अपने पीछे बहुत सारी आग लगा जाती है ताकि यांग फैमिली उसका पीछा ना कर पाए। लेकिन यहाँ निंग को अभी भी यांगशु की चिंता हो रही होती है, इसीलिए वो अपने कारवां से उधर जाता है और वापस से यांगशु की तरफ जंगल में जाने लगता है। हम उसी डेमन स्नेक को यांगशु के सामने अपेयर होता देखते हैं। इसका सामना करने के लिए यांगशु ने नीर को समन कर दिया था। इससे पहले कि यहाँ इन दोनों के बीच भयानक फाइटिंग शुरू होती, इस पार्ट को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।